आप सभी को जय मसीह की। और अगेन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे ये ताकत दी है और ठीक रखा है कि मैं फिर से लाइव आ सकी हूँ आगरा मसीह मंडली पेज पर। और आप सबके साथ एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में वार्तालाप कर सकती हूँ। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं सोचती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और प्रभु की के अनुग्रह का आनंद ले रहे होंगे। और हम 10 मिनट लेट हो गए, इसके लिए बहुत 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 माफ़ी चाहते हैं। एक्चुअली आज मैं पंजाब में हूँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ से ड्यूटी के बाद आज मैं अपने कमरे में आई हूँ और यीशु मसीह के बारे में मैंने प्रचार तैयार किया और अब बोलने के लिए जा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आप सब इसको एंजॉय करेंगे और इससे इस आनंद से इन शब्दों को सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आप जो हमारे रचने वाले हैं प्रभु जी, आपने जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमें अपने स्वरूप में जैसा कि बनाना चाहते हैं वैसे ही अपने स्वरूप में हमें बनाएं। और प्रभु जी अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रेम से हमें अपने स्वरूप में आपने जैसे बनाए प्यारे प्रभु जी, ताकि लोग हमें देखें और प्रभु आपकी महिमा करें। प्यारे प्रभु, अब इस मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम जो भी बोले वो प्रभु की महिमा के लिए हो, जो भी हम गीत गाएं और जो भी प्रार्थना करें वो सब आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। और जितने भी लोग इस मीटिंग में आते हैं उन सब को आप अपने अनुग्रह से अपने अनुग्रह से आशीषित कीजिए। और प्रभु जी जो बाद में इन वचनों को सुनेंगे उन्हें भी बहुतायत से आशीषित कीजिए। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी को हम याद करते हैं अपनी प्रार्थना में, उनके साथ होइए प्रभु और उनको अपने शब्दों से, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। और प्रभु उनके ऊपर आपकी बहुत बहुत आशीष हो। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। और शबनम जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टेज पर आए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप इतना भरसक प्रयत्न करती हैं कि आप ज़रूर हर एक के प्रचार में आती हैं। और अनुपम भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए पेज पर आते हैं। तो आइए हम गीत गाते हैं और इस गीत को हम सब मिल के और बड़े जोश से गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे घर में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को
अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा गाए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम सब मिल के गाते हैं। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तो हम हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति गाएं, और यही जो है हमारा फ़र्ज़ है, और इसी में हमको सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलता है। और हम आप सबका स्वागत करते हैं। आप एक तो कोई अंग्रेज़ भाई हैं, उनका स्वागत करते हैं, और कुछ के चेहरे मैं पहचान नहीं पा रही, इवन तो वो स्क्रीन पर हैं। तो आप सबको प्रभु ब्लेस करे और अपनी सामर्थ्य से भर दे। और अब हम वचन में जाते हैं। वचन आज का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इवन दो बहुत ही सिंपल वचन है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है और ये हम सब की आत्माओं को छूने जा रहा है। तो आज के वचन का शीर्षक है यीशु मसीह कौन है। तो हम में से ज़्यादातर लोग यीशु मसीह को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और यीशु मसीह जो है वो सच्चा खुदा भी है, और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा हीलर है, हमें चंगाई देने वाला है, और वो हमारा शिक्षक है। और बहुत सारे रोल्स यीशु मसीह हमारे लिए प्ले करते हैं। बहुत सारे रोल्स में वो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं और काम करते हैं। सो संसार को पता है कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, और हम सब जानते हैं कि खुदा ने जब देखा कि इंसान बहुत पापों में घिर चुका है, और सारे जो इंसान हैं वो पापों के कारण जब उनका न्याय होगा तो वो स्वर्ग में ना रह सकेंगे। इससे प्रभु पिता जिसने हमको बनाया यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ, उसको हम पर तरस आया, और उसने मानव जाति को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को इस जगत में भेज दिया, और ताकि हम अपने पापों से तौबा करें और यीशु मसीह से माफ़ी मांगें और अपने पापमय जीवन से उद्धार पाएं और स्वर्ग के वारिस बने। सो प्रभु ने हमको इतना प्यार किया है। अभी हमने गीत गाया, यीशु मसीह तूने हमसे है इतना प्यार किया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने बेटे को कुर्बान किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना महान है हमारा पिता, कितना महान है हमारा परमेश्वर, जिसने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। अब थोड़ा सा उसका अगर हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें पता है कि यीशु मसीह दुनिया में आए, और वो इज़राइल के एक ऐसी जगह पे रहे जिसको कि हम नाज़रत कहते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह को नाज़रीन भी कहा गया है, क्योंकि उनके माता पिता और परिवार वाले नाज़रत में रहते थे।
और वो जो था यरूशलेम में एक जगह थी और आज वो जगह इज़राइल में आती है। सो हम सबको पता है कि यीशु मसीह एक यहूदी थे और वो इज़राइली थे, और उनके ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, जबकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए इस दुनिया में। लोगों को उन्होंने चंगाई दी, लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया और लोगों को उनके पापों से बचाया और उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाया। कई बीमारों को चंगा किया, कई दुष्ट आत्माओं को निकाला। इतने सारे आश्चर्य कर्म उसने दुनिया में किए। फिर भी क्या हुआ कि उस समय के इजरायली अधिकारियों ने उनसे बहुत नफरत की और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस दुनिया में हमसे भी बड़ा हो और कोई भी इस दुनिया में अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहे। सबसे ज़्यादा उनको चिढ़ इसी बात की थी कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते थे, और यही इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन क्या क्रूस उनको, क्या मृत्यु उनको बटोर सकी? क्या मृत्यु उनको छुपा सकी? या क्या मृत्यु उनको सदैव के लिए मृत्यु के गड्ढे में डाल सकी? नहीं। जबकि सारे लोग जो हैं एक बार दुनिया में आते हैं, फिर उनकी मृत्यु होती है और फिर वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ओनली दोज हु आर सेव्ड दे गो टू द लॉर्ड। सो वी हैव सीन कि प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, हमें बचाने के लिए उसने क्या नहीं किया है। और यीशु के जब यीशु मसीह को मारा गया और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी मृत्यु क्रूस पर हुई, उसके बाद उनको गाड़ा गया, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो तीसरे दिन ही मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है और पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, जहाँ से वो फिर से दुनिया में आएंगे और हमको, जो हम उनके लोग हैं, हमको अपने साथ ले जाएंगे और हमारा न्याय होगा। तो इस तरह से हमें सब कुछ पता, बाइबल हमें हर एक बात बताती है, और जब हम बाइबल पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि ये बाइबल हमारे लिए ही लिखी गई है। सब यही सोचते हैं कि बाइबल हमारे लिए लिखी गई है, और हम लोग क्या करते हैं कि आगे आगे जो है प्रभु के बारे में हम और भी ज़्यादा और भी अधिक जानते रहते हैं, और बहुत सी बातें जो हम पहले नहीं समझते थे वो अब हम समझने लगे हैं जब हम प्रभु में आ गए हैं। सो मेरे प्रियो, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, और आई एम श्योर कि आप सोचते होंगे कि होली स्पिरिट जो है हमारे अंदर बहुत सी बातें जो उनको वो बताती है, बहुत सी बातें जो छिपी हुई थी वो अब प्रदर्शित करती है। और मुझे खुशी है कि आरती जी आप भी आ गई हैं, नेओमी जी आ गई हैं, और शबनम जी तो खैर पहले से ही थी। मेरे ब्रदर अनुपम पता नहीं कहाँ हैं, शायद वो पीछे बैठ के देख रहे होंगे। और आप सब जो लोग भी आते जाते हैं, मैं आप सब का स्वागत करती हूँ। और रोहिणी जी पता नहीं हैं कि नहीं, अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं आपको पहचान जाऊंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में हम इस समय जिक्र कर रहे हैं कि जीसस कौन है। जीसस कौन है, अब हम अपने मेन शीर्षक पे आ जाएंगे। जैसे कि आप अगर जॉन 1:1 में देखें, जॉन यूहन्ना की किताब उसका पहला बाप उसकी पहली आयत में अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो यहाँ हम देखते हैं कि जीसस इज गॉड, क्योंकि यहाँ पर हमको बाइबल जब वचन बताता है कि शुरू में क्या था कि जो शब्द था वो गॉड के साथ था और ये शब्द ही गॉड था। तो जो जीसस क्राइस्ट है उसको एक शब्द के रूप में बताया गया है, और शब्द ही जो है वो परमेश्वर था। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो गॉड हैं। प्रभु यीशु मसीह केवल खुदा के बेटे ही नहीं हैं, बल्कि
वो गॉड हैं। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति में जाएं और अगर हम उत्पत्ति में पढ़ें तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा, पिता ने कहा, आओ हम सब मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो दैट मीन्स कि पिता अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और लोग भी थे। तो वो और लोग कोई नहीं, लेकिन वो उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उनके साथ थे, और वो लोग साथ हैं, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड ट्रिनिटी, और तीन लोग एक में, तो 3 in 1। तो ये तीनों इन्होंने मिलकर जो है सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन चैप्टर 11 वर्स 3 में क्या लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 3, आई होप इट इज़ राइट। John chapter 11 verse 3, He created the world and all that is in it। That means Jesus ने इस संसार को बनाया, और इस संसार में जो भी कुछ है वो जीसस ने ही बनाया है, यीशु ने ही बनाया है। तो ये दुनिया किसकी रचना है? ये दुनिया यीशु मसीह की रचना है। और सब उससे पहले हम ये देखते हैं कि तीनों ने मिलकर हमको बनाया है। किसने? पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने। और मेनली पिता का वर्णन है कि उसने हमें मिट्टी के पुतले के रूप में बनाया, और उसमें उसने अपनी श्वास को फूंक दिया, और हम एक जीवित उसकी संतान बन गए। सो यहाँ हमने देखा कि जीसस इज़ गॉड। ये हमें कहाँ से पता लगता है? जॉन 1:1 से। फिर अभी हमने देखा जॉन चैप्टर 11 है या जॉन चैप्टर 1:13 है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जॉन 5:17 में लिखा हुआ है कि इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो लीडर्स थे दुनिया के, उस समय जो इज़राइल में लीडर्स थे, वो जो है उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या किया? जीसस के ऊपर दोष लगाया कि ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा बताता है, और उसी दोष पर निर्भर करते हुए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसी तरह अगर हम फिलिपियन 2 और उसका 5-11 देखें, पूरा पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे, मेन बात उसमें ये लिखी है कि पॉल ने क्या लिखा? दैट व्हेन जीसस डाइड द फादर रिवील्ड टू द इंटायर वर्ल्ड दैट ही वॉज गॉड। जब जीसस की मृत्यु क्रूस पर हुई, तब परमेश्वर ने सारे दुनिया को ये दिखाया कि वो क्या था? गॉड था। जीसस ना केवल परमेश्वर का पिता का पुत्र था, लेकिन वो एक परमेश्वर था। तो ये हमको खुदा ने दिखाया अगर हम फिलिपियन चैप्टर 2 वर्सेस 5-11 पढ़ें। फिर जो सेकंड है उसका जीसस कौन है, इस शीर्षक के अंदर में जो सेकंड पॉइंट है वो ऐसे है कि जीसस बिकेम ह्यूमन। सेकंड पार्ट इज जीसस इज द सन ऑफ गॉड। कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, जीसस वाज फ्रॉम द गॉड फादर एंड जीसस इज द सन ऑफ गॉड। तो हम कुछ वर्सेस में ये देखेंगे कि जीसस सन ऑफ गॉड कैसे है। अनुपम भाई आ गए, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम देखते हैं कि जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, वो ऐसा जॉन 5:18 में लिखा हुआ है। आप सब अपनी बाइबल खोल लीजिए प्लीज़, और जॉन 5:18 खोल लीजिए। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो सन ऑफ गॉड है। ही इज़ फुली गॉड, ही इज़ फुली गॉड, एंड ही इज़ ऑन द he is one of the three people, one of the three persons, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो ये जो ट्रिनिटी है उसमें से जीसस एक है, यीशु इस ट्रिनिटी में से एक है। और इसको जीसस को यहाँ पे कहा गया है कि जीसस खुदा का बेटा है। इससे ये प्रदर्शित होता है। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जीसस बिकेम ह्यूमन थ्रू वर्जिन मेरी।
अब इसमें तो प्रभु का प्लान था, परमेश्वर का प्लान था कि जीसस क्राइस्ट वर्जिन मेरी के द्वारा ही पैदा हों, क्योंकि उनको एक ऐसी पवित्र स्त्री चाहिए थी जो कि जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने कभी भी किसी पुरुष को ना जाना हो, और वो एक ऐसी स्त्री चाहते थे जिसके ज़रिए वो अपने बेटे को इस दुनिया में मनुष्य के रूप में भेजना चाहते थे। और उन्होंने उस समय पूरी दुनिया में मदर मेरी को ही चुना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पवित्र थी, और उनके ज़रिए जो प्रभु हैं वो इस दुनिया में आए, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ये हम सबको पता है। और हम सब बड़ी खुशियों से बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, और कि जीसस का जन्म हुआ है, जीसस इस दुनिया में आया है। तो उसी समय से ये प्रथा चली आ रही है कि हम हर साल दिसंबर में क्रिसमस मनाते हैं, जबकि किसी को भी नहीं पता है कि जो वास्तविक डेट क्या थी, जिस डेट को यीशु मसीह पैदा हुए थे उस डेट का किसी को पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो बहुत ठंड के दिन थे और उन दिनों में बर्फ़ गिर रही थी, और क्योंकि उनके जो गडरिये थे वो ठंड से ठिठुर रहे थे, आग जल रही थी, और जीसस को गर्म कपड़ों में लपेट के जो फूल होते हैं उसमें लपेट के रखा गया था। तो वो बहुत ही सर्दियों के दिन थे, इससे ये जाहिर होता है। सो जीसस बिकेम ह्यूमन थ्रू वर्जिन मेरी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ये भी जो है यूहन्ना चैप्टर 17 वर्स 5 में लिखा हुआ है। यूहन्ना चैप्टर 17 वर्स 5। जीसस इज इटर्नल सन ऑफ गॉड, ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन हेवन, मीन्स वो पहले से ही स्वर्ग में था। ये नहीं कि जब वो पैदा हुआ, मदर मेरी के थ्रू पैदा हुआ, तभी वो सन ऑफ गॉड बना। वो सृष्टि मतलब जब खुदा हेवन में थे, और तब जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, तब से जीसस उनके साथ थे। लेकिन एक मनुष्य के रूप में खुदा ने उनको कब भेजा? जब दुनिया पापों में बहुत पड़ गई थी, और उनको अपने लोगों को बचाना था, उनका उद्धार करना था। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। और जीसस क्या है? वो फुली गॉड भी हैं और सन ऑफ गॉड भी हैं, और क्या है? मुक्तिदाता भी हैं। तो उनके कई रूप हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जीसस केवल पिता का पुत्र है, और वो उसको खुदा मानने से मना करते हैं, वो उसको खुदा नहीं मानते। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उसको केवल पैगंबर ही मानते हैं, और वो कहते हैं कि जीसस वॉज ए प्रॉफिट, एंड some people think that Jesus was a person like us, but little extraordinary man. तो ये सारे जो डाउट्स हैं हमारे माइंड में हमें क्लियर करने हैं कि असलियत में जीसस कौन थे और असलियत में जीसस कौन हैं। ओके, रवि राजू जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप चेन्नई से अटेंड कर रहे हैं, हमें पता है, हमें बहुत खुशी है कि आप इस मंडली में आ जाए। और हम देखते हैं कि जीसस जो है वो ह्यूमन बीइंग कैसे बने, एक कुंवारी लड़की के ज़रिए बने जिसका नाम मरियम था। और ऐसा लिखा हुआ है मैथ्यू 1:20 में, मैथ्यू 1:20 में ऐसा लिखा हुआ। मैं सारी वर्सेस इस समय नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 10 बजे से पहले ख़त्म करना है, और ब्रदर अनुपम और शबनम जी को इस पेज पर आना है। तो ये लूक 1:20 अगर आप बाइबल निकाल के पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा। और फिर लूक चैप्टर 1 34 एंड 35 में भी क्या लिखा हुआ है कि गॉड चोज अ वर्जिन टू गिव बर्थ टू हिम। तो ये सारा कुछ बाइबल में क्लियर है, और बाइबल जो है वो उसका हर वर्ड, हर शब्द सच्चा है, कोई भी उसका शब्द गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम रिसर्च के नीचे के पार्ट को देखते, लास्ट पार्ट को देखते, तो उसमें लिखा होता है बिब्लियोग्राफी के अंदर ये लिखा होता है कि हमने कहाँ कहाँ से वो चैप्टर्स लिए हैं, जो कुछ हमने उस लेख में लिखा है, रिसर्च में लिखा है, वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है।
और जो कुछ भी हम रिसर्च में लिखते हैं वो सच होता है। तो इसी तरह से सब कुछ, ये बिब्लियोग्राफी क्यों कहते हैं कि बिब्लियोग्राफी बिल्कुल सच है। और उसी वर्ड से बाइबल बना है। बाइबल जो है वो पहले था एक्चुअली, और बाइबल सच है, इसलिए बिब्लियोग्राफी वर्ड उससे निकला है। तो सब कुछ गलत हो सकता है, पर बाइबल कभी गलत नहीं हो सकती है। और बहुत लोगों ने बाइबल को क्या सिद्ध करना चाहा कि बाइबल झूठी है। बाइबल की कहानियाँ जो है वो माइथोलॉजी हैं, और जैसे और धर्मों में बताया जाता है कि ये एक माइथोलॉजी है, लेकिन जो बाइबल है वो क्या है, सच है। और हम देखते हैं कि शुरू से आखिर तक सारी बातें हो रही हैं, और अभी भी जो है सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। इवन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भी बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार है। और दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो सब भी बाइबल के अनुसार हो रहा है। तो इसके डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन जो हम न्यूज़ डेली सुनते हैं, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको यातनाएं दी जाएंगी, उनको सताया जाएगा और उनको मारा जाएगा, ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। और बाइबल के शुरू से अंत तक हम देखें तो उसमें किसका वर्णन है, उसका मेन हीरो कौन है? उसका मेन हीरो जो है वो है जीसस क्राइस्ट। बाइबल के चैप्टर 1 जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक जीसस के ही बारे में लिखा हुआ है। सो द मेन हीरो ऑफ बाइबल इज our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the savior of the world. अब ये पांचवा पॉइंट है, दैट पांचवा नहीं, चौथा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज दैट जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। मीन सारे संसार का वो रक्षक है, सारे संसार को बचाने वाला कौन है? वो जीसस क्राइस्ट है। बिकॉज यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही क्या हूँ, रास्ता हूँ, और मैं ही सच्चाई, और मैं ही ट्रूथ हूँ। तो आई एम द ट्रूथ, वे एंड लाइफ। सो जीसस इज everything for us, and he only can save us. So when we sin, sin does not mean ki only the murder, or you are going and stealing something, or you are hurting somebody, or you are doing adultery. वही केवल sin नहीं है। sin क्या होता है? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना वही पाप होता है। तो हमने देखा कि जब हम जेनेसिस शुरू के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा कि एडम एंड ईव ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, और तभी से वो पाप शुरू हो गया, और पापों की संख्या में वो आ गए। पापियों की संख्या उसी समय से बढ़ने लगी। सो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप होता है। और उसके साथ साथ जो भी 10 कमांडमेंट्स हैं हमको बाइबल में दी गई हैं, जो मूसा ने परमेश्वर के पास जाके सिनाई पर्वत पे लिखी थी, उन 10 कमांडमेंट्स में से भी अगर हम कोई आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो भी पाप है। तो ये सारी चीज़ें जो है पाप हैं, और पाप का क्या प्रतिफल होता है? पाप का प्रतिफल मृत्यु होती है। रोमन्स में लिखा हुआ है कि पाप का फल मृत्यु होती है, और सभी ने पाप किया है, कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। और जो ये कहता है मैंने पाप नहीं किया है तो वो झूठ बोलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम सब जो हैं वो पापी ही हैं, और हम सब पापी थे जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की सेविंग ग्रेस से बच नहीं गए। तो हम सब पापी थे, और जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना है, उसको ग्रहण नहीं किया है, वो सब अभी भी पापियों की लिस्ट में आते हैं। तो अब आपको क्या पता है कि जो प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेंगे तो वो हमको 2 ग्रुप में बांट देंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है, जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, वो तो एक ग्रुप में खड़े हो जाएंगे, और जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना है, अपने पापों को अंगीकार नहीं किया है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे। और जो पहले ग्रुप में हैं वो तो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे, और जो दूसरे ग्रुप में हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं माना, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग
दूसरी जगह पे जाएंगे। अब मैं उस नेगेटिव जगह का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि वो दूसरी जगह क्या है, और सारे ही धर्मों में ये स्वर्ग और नरक का क्या होता है, वर्णन होता है। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अपने पापों की क्षमा नहीं मानते, वो सभी लोग उस दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ केवल आग ही आग है, और अनंत काल तक के लिए मृत्यु है, जलना है और कलपना है। तो खुदा ना करे कि कोई जो है उस आग में जाए, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो उस आग में जाएंगे, बाइबल ऐसा कहती है। और जॉन 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सो अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और पिता ने हमको ये जरिया बना के, प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को भेजकर एक जरिया बनाया है, एक द्वार खोला है कि हम अनंत जीवन पाएं और प्रभु के साथ रह सकें। आज नरेशवानी जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आप शायद पहली बार आगरा मसीह मंडली पर आए हैं, और हमें बहुत हर्ष है कि आप दूसरे धर्म के होते हुए भी हमारा प्रचार सुन रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम देखते हैं कि जीसस ने और क्या किया। यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल्स किए जब वो इस दुनिया में थे, और वो अभी भी मिरेकल्स कर रहे हैं। तो उन्होंने दुनिया में रहते हुए आपको पता है, उन्होंने बीमारों को अच्छा किया और दुष्ट आत्माओं को निकालना। यही नहीं, उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया, जैसे कि उन्होंने लाजरस को जिलाया, और वो जो एक बेटी थी, लड़की थी, उसको, वो मृत थी, उसको भी जिलाया। और एक विधवा जिसका लड़का, एक इकलौता बेटा जो मर गया था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो मुर्दों को भी जिला सकता था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही परमेश्वर था, और उसके हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं। तो हम देखते हैं कि आज भी जो है वो मिरेकल्स कर रहा है, आज भी वो बीमारों को चंगा कर रहा है। उसने ये पावर हमको दे रखी है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो तत्पर हैं कि वो प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं और उसके मिरेकल्स को करें। वो लोग आज मिरेकल्स कर रहे हैं। आज भी उसके बच्चे, उसके लोग जो हैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, और बहुत सारे आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने ये जो काम किए हैं, आश्चर्य कर्म करे हैं, तुम इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करोगे। और वही आज हो रहा है। अगर हम 5वां पॉइंट देखें तो वही है कि जीसस परफॉर्म्स मिरेकल्स। अब 6th पॉइंट है, जीसस चेंजेस लाइव्स। जीसस क्या करते हैं? जीवन को बदल देता है। बहुत से लोग होते हैं जो डाकू होते हैं, जैसे कि वो जीसस के बगल में एक डाकू, वो भी क्रूस पर चढ़ा हुआ था। जीसस ने उसको मरने से पहले बदल दिया, और जिसका स्थान नरक में होना था उसको स्वर्ग का राज मिला। बिकॉज जीसस ने कहा, क्यों तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को जान लिया। उसने ये जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का बेटा है, और तभी उसने कहा कि जब तू स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद रखना। और जीसस ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। सो मेरे प्रियो, अगर हम आज भी उसके कदमों में आएं, और हम आज भी अपने जीवन में अपनी सारी गलतियों की, सारी बुराइयों की माफ़ी मांगें, तो प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है। और इसीलिए तो उसने क्रूस पर अपनी जान दी, इसीलिए तो उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया कि हम उन पापों से मुक्ति पा सकें और हमारा उद्धार हो, और हम अनंत जीवन के लिए जिंदा रहें। क्योंकि 70-80 साल की लाइफ कुछ भी नहीं है, ये तो एक जर्नी है हमारे लाइफ की। लेकिन असली जीवन हमारा तब शुरू होता है जब हमारी सांसारिक मृत्यु हो जाती है, जब ये मिट्टी का बना हुआ जो शरीर है मिट्टी में मिल जाता है, तब हमारी असली लाइफ शुरू होती है, जो कि हमारी आत्मिक लाइफ होती है। और ये आत्मिक लाइफ जो है वो परमेश्वर में जाके मिलती, परमेश्वर के साथ होती है। सो मेरे प्रियो, हम क्यों इस टेम्पररी लाइफ के बारे में सोचें?
हम ठीक है, हमें खाना मिलना चाहिए, हमें घर होना चाहिए, हमारे लिए कपड़े होने चाहिए, लेकिन ये सब तो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम चीज़ों की कामना करते हैं तो वो सब बेकार हैं, क्योंकि एक दिन हमें सब कुछ छोड़ के चले जाना है। हम मिट्टी का एक कण भी अपने साथ लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, इन सब चीज़ों का लोभ हमें त्याग देना चाहिए और केवल हमको अपने अनंत जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे अनंत जीवन पाएंगे और हम कैसे प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो जीसस जो है वो लाइफ बदलने वाला है। कई लोगों की लाइफ बदल जाती है। जो कई लोगों की वीडियो में देखती हूँ कि उन्होंने क्रिश्चियंस को मार डाला, उन्होंने जैसे कि उस डॉक्टर को उसने वैन में ही जला दिया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जला दिया। वो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर जो कि लोगों की सेवा गांव में इंडिया में करता था और जो कि परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता था लोगों को, उसको दुष्ट लोगों ने जला दिया। तो आप सोच सकते हैं कि उसका शरीर तो जल गया, उसके बच्चे मर गए, लेकिन उनका जो असली स्थान है वो स्वर्ग में है और वो आज भी स्वर्ग में है। सो मेरे प्रियो, इस जीवन में हम किसी भी यातना की और मौत की चिंता ना करें। इसीलिए जहाँ कहीं भी कष्ट दिया जाता है क्रिश्चियंस को, वो आप देखिए क्रिश्चियंस कितने हिम्मती होते हैं, वो मौत से कभी नहीं डरते हैं। ना तो वो झूठ बोलते हैं कि हम मसीही नहीं, हम वो हैं। जबकि जब भी वो उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो अपना नाम नहीं बदलते। आजकल के जितने भी क्रिश्चियंस हैं, आपने देखा होगा कि वो शर्मा हैं या दत्ता हैं या फिर माथुर हैं, वो अपना नाम नहीं बदलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारा हृदय बदला, हमारा जीवन बदला है, हम नाम क्यों बदलें, हम तो प्रभु के लोग हैं, हमें नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मेरे प्रियो, ऐसे भी लोग हैं और आज भी यीशु मसीह जीवनों को बदल रहा है और जीसस चेंजेस लाइफ्स। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, पर वो बताने के लिए समय नहीं है, तो मैं भी अगले वाले एपिसोड में हम बता सकते हैं। 2 Corinthians 5:17 में क्या लिखा हुआ है कि एनीवन इन क्राइस्ट इज़ ए न्यू क्रिएशन। तो हम जो पुराने थे, जो पापों से घिरे हुए थे, जो पापों की कीच में डूबे हुए थे, जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, हम जब उसको अपना लेते हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हम एकदम नए हो जाते हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व वो जो है वो मर जाता है और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम प्रभु की असली संतान बन जाते हैं जब हम उसको अपना लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम 7th पॉइंट देखें, 7th पॉइंट में लिखा है कि जीसस कहाँ रहते हैं। जीसस हेवन में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर पिता है और पवित्र आत्मा जीसस ने जाने से पहले हम लोगों को दे दी, ताकि पवित्र आत्मा हमको इस दुनिया में रास्ता दिखाए कि हमें किस तरह से लाइफ को गुजारना है, हमें किस रास्ते का अख्तियार करना है। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहते हैं। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहते हैं, क्योंकि अगर हम कुरिन्थियन में ही पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। तो प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग में ही नहीं रहते, बल्कि वो हमारे अंदर भी रहते हैं, बिकॉज वो सर्वव्यापी हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखें तो उसमें लिखा है जीसस विल रिटर्न टू जज द ह्यूमैनिटी। सो सारी मानव जाति का न्याय करने यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। और उस समय जो हमने पहले बताया था, वो मैथ्यू चैप्टर 25 में उसका वर्णन है कि 2 भागों में जो है मनुष्य जाति को बांट दिया जाएगा और उनका न्याय होगा। जो अच्छे लोग होंगे वो प्रभु के पास रहेंगे, जिन्होंने जीसस को जाना है और जिन्होंने अपने पापों को नहीं माना है, जिन्होंने जीसस से माफ़ी नहीं मांगी है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो वो सब जो हैं वो हमेशा के लिए जलने के लिए गंधक की आग में डाल दिए जाएंगे।
तो ये नहीं कि हम कह रहे हैं, बल्कि ये बाइबल कहती है, गीता कहती है, रामायण कहती है और इवन कुरान कहती है। और कुरान में एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि आखिर में, सबसे आखिर में जीसस क्राइस्ट आएंगे। आखिर वो लोग कहते हैं कयामत के दिन यीशु मसीह आएगा। जबकि वो यीशु मसीह को पैगंबर ही मानते हैं, वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी सामर्थ्य को कबूल करते हैं कि कयामत के दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। सो कयामत के दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हो सकता है उसी दिन वो सबका न्याय करेगा। सो मेरे प्रियो, इन सब बातों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारे मन को एक बार फिर से आनंद और शांति से परिपूर्ण कर दिया है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे और आपको सबको उसने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं और हमें आशीषें दी हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हम सब से बातें की हैं और आपके पवित्र आत्मा ने हमको अगुवाई दी है कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं प्रभु, हम अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलता है और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्यारे प्रभु जी, हम जो भी काम करें वो आपकी महिमा के लिए ही करें। हम अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए ना करें, बल्कि आपकी बड़ाई के लिए करें। प्रभु जी, हमें इतनी शक्ति, सामर्थ्य और सेल्फ कंट्रोल दीजिए प्रभु जी कि आपके बताए हुए रास्ते पे हम चल सकें। हम कोई भी ऐसा पाप न करें, हम आपकी किसी भी आज्ञा को ना तोड़ें जिससे आपका मन दुखी हो। और प्यारे प्रभु जी, हम हमेशा याद रखें कि हमारा घर इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है, और वैसे ही हम रहें, वैसे ही हम काम करें। हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम सब पवित्र बने। और प्रभु जी, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने भी भाई बहन इस समय मीटिंग में आए उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो। और प्रभु जी, हम में से हर एक जन आसमान पर, हेवन में एक दूसरे से मिले। और प्रभु जी, हम बहुत ज़्यादा आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ब्रदर अनुपम और शबनम जी, जिन्होंने इस पेज को चलाया है और इस पेज के ज़रिए बहुत सारे लोग इस गॉस्पल को सुन रहे हैं और पवित्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के बारे में सुन रहे, उनके जीवन बच जाएं प्रभु जी, और इस पेज की उन्नति दिन ब दिन होती रहे। और अब हम इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, और जब तक हम ना मिले तब तक हम सबको सुरक्षित रखना प्रभु, और इसको हम आमीन से मांग लेते हैं। और नाउ वी आस्क यू टू ब्लेस ईच वन ऑफ अस। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 1 घंटे तक मेरे साथ बने रहे, और मुझे जिनके लिए उम्मीद भी नहीं थी कि वो आएंगे, वो आए हैं आज, और मुझे इतना हर्ष हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से आते रहिए और आनंदित रहिए प्रभु में, और हम सब मिलकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम शनिवार को एक बार फिर से आएंगे, और उस दिन हम अंग्रेज़ी में प्रचार करेंगे, या अंग्रेज़ी एंड हिंदी में मिला के प्रचार करेंगे। सो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू एंड बी वेल टिल वी मीट अगेन। आमीन।